करेंगे जल्ला राय की सोनिया बरादरी पे। आखिर सोनिया रिक्वेस्ट करने पे हुई क्यों मजबूर? क्या सोनिया की वीडियो हमें नहीं लगानी चाहिए थी? सोनिया आखिर चुप क्यों हो गई? सोनिया तो धमकियां बहुत लगवा रही थी और आखिर सोनिया के ससुराल वालों ने जो शर्त रखी, हमें क्या यकीन कि वो ठीक है या गलत है? आखिर ये शर्त रखने की वजह क्या थी? यतीम ने भी कुछ राजों से उठाया पर्दा। आखिर ये राज पहले भी बता सकता था, अब रिएक्शन वालों की बातें क्यों दोहराई जा रही हैं? और खलील भाई कब काम करेंगे, सिकंदर भाई कब काम करेंगे, और कब शमाइला को अपने शोहर की कमाई देखना नसीब होगी? क्या इस बरादरी के मर्द काम भी करते हैं? आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नया है, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी, बात करेंगे जल्ला राय बरादरी पे। नजमा डेली रूटीन वाली और शमाइला जो खलील भाई की, अगर मैं उनका नाम गलत नहीं ले रही, उनका नाम शमाइला ही है, तो वो टिकटॉक पे दिन रात एक कर रही हैं, डबल टैप डबल टैप डबल टैप। एक बहन ने डबल टैप करना छोड़ा और दूसरी घर की सारी बुजुर्ग औरतों ने डबल टैप करना शुरू कर दिया। आखिर क्या इनको सोनिया की जो दुर्गत हुई है, सोनिया के जो हालात हैं, सोनिया की जो वीडियो वायरल हुई, आसिया कांची की जो वीडियो वायरल हुई और जो वॉइस लीक हुई, क्या उससे भी इन बुजुर्ग औरतों को समझ नहीं आ रही कि अब ये डबल टैप नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपनी व्लॉगिंग पे ही डिपेंड करना चाहिए, अपनी व्लॉगिंग ही करनी चाहिए? आज मेरी नजरों से सिकंदर भाई की एक वीडियो गुजरी जिसमें सारे मुंह माथा पकड़ के बैठे हुए थे कि हमारी भाभी यानी खलील भाई की बीवी कहाँ चली गई। भाई कहाँ जाएगी? रोज रात को टिकटॉक पे बैठे गिफ्टरों को रंडी रोना रोती है, कभी मेरे पास मोबाइल नहीं, हमारा अपना घर नहीं, मेरा शोहर नौकरी नहीं करता, मैं 18 साल की हूँ, 8 साल का मेरा बच्चा है, मेरी 10 साल की उम्र में शादी हो गई थी। और ये सारा टिकटॉक पे अपनी कहानियां सुनाते हुए वो कहाँ जाएंगी? सिर्फ ये इनके थंबनेल होते हैं। और उस वीडियो में हांडी पकाते हुए हमें खलील भाई की बीवी कहते हुए नजर आई कि अब खलील को कहो कोई काम करे। भाई सिकंदर क्यों कहे? सिकंदर क्यों कहे? वो तुम्हारा शोहर है, तुम उसकी जिम्मेदारी हो, तुम उसके नकाह में आई हो, तुम उसकी बीवी हो, तुम उसे कहो। पर तुम कैसे कहो? तुम्हें तो टिकटॉक से फुर्सत नहीं मिलती, दिन रात तुम्हारा टिकटॉक पे गुजरता है। फिर जब रिएक्शन वाले बात करते हैं फिर तुम्हारे दांत भी जुड़ जाते हैं, दंदलें भी पड़ जाती हैं, बीमार भी हो जाती है। ओ हो, लोगों ने क्यों कहा मैं अपने कजन डीएसपी को, रिश्तेदार को बुला लूंगी। लोगों ने वो डीएसपी जो तुम्हारा रिश्तेदार था उस वक्त नकाह करते हुए नहीं देखा था कि खलील भाई कोई काम नहीं करते, इस बरादरी में औरतें ही मर्दों को कमा के खिलाती हैं? उस वक्त तुम्हारी फैमिली ने क्यों ना देखा? अब सिकंदर को जो कहती हो कि उसको, सिकंदर खुद कौन सा काम करता है? रानी नजमा कतरे पिलाने जाती है। रानी नजमा तुम्हारे साथ बैठ के, कभी डेली रूटीन वाली के साथ बैठ के मैच लगाती है, टिकटॉक पर डबल टैप करती है। तो सिकंदर जब खुद वेला मस्टंडा फिरता है वो खलील को काम का क्या कहेगा? यहाँ आप शमाइला भाभी गलत बयानी से काम ले रही हैं। आपका वो रिश्तेदार डीएसपी कहाँ है? केस करवाओ इस बरादरी पे, तुम्हारे साथ धोखा हो गया। वो तो काम ही नहीं करता, दूल्हा बाबा, ना वो काम करता है ना वो और कुछ करता है। क्योंकि कुछ भी करने वाला होता तो तुम डबल टैप करती, तुम अपनी कहानियां अपने दुखड़े गिफ्टरों के साथ रोती। यही दुखड़े आपके घर की मडोना भी रोती थी जो नजमा ने कहा कि वो सोनिया घर में नहीं है। सोनिया जाती कहाँ है?
वलीमे मेहंदी वाले दिन भी तुमने कहा सोनिया पॉलर पे नहीं है, सोनिया जाती कहाँ है, कह देते हो, फिर मियाँ बीवी आंखें मिला के हंसते हो, कंट्रोवर्सी छोड़ देते हो। असल में सिकंदर और तुम चाहते हो कि सोनिया पे रिएक्शन बनते रहे, सोनिया को लोग गंदा करते रहे। सोनिया ने तो जो गुल खिलाए खिलाए, आप भी मियाँ बीवी दोनों कम, ये दोनों मियाँ बीवी कम नहीं हो, महाशतान के राइट हैंड हो, जो कंट्रोवर्सी चलाते हो फैलाते हो। सोनिया के बारे में अपनी वीडियो में कोई ना कोई ऐसी टॉन्टबाजी करवाते हो जिस पे पब्लिक के कान खड़े होते हैं, रिएक्शन वालों के कान खड़े होते हैं और वो रिएक्शन देने पे मजबूर हो जाती हैं। तो यहाँ मैं देखने वाले बहन भाइयों से पूछूंगी, खराब कौन हुआ, गंदा कौन हुआ? आपको नदीम की मेहंदी याद होगी जब नजमा ने कहा सोनिया तो पार्लर पे नहीं है, उसका मोबाइल भी ऑफ जा रहा है। अब नजमा ने ही कल वाली वीडियो में कहा वो घर में नहीं है, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है। जब सिकंदर उसको कह रहा था तुम्हारी बहन की बात पक्की हो गई, मंगनी हो गई, जाके उसको मुबारकबाद दो। इसका मतलब है कि शुगल मेला हाई है, हाई फाइव है, क्योंकि कोई मंगनी नहीं हुई। सिर्फ जो सोनिया की नाजेबा वीडियोस, सोनिया के नाजेबा मुजरे, सोनिया की गीले बालों में वीडियो और नाजेबा वॉइस वायरल हुई है, उसका ध्यान बटाने के लिए ये सारी कार्रवाइयां हो रही हैं। और उसमें पेश हैं सोनिया के बेनोई सिकंदरे आजम। सिकंदर आजम अब कंट्रोवर्सी फैला रहे हैं, अब ये छोटे छोटे टुच लगा रहे हैं कि पब्लिक का ध्यान बटे, और शमाइला के शोहर को तनकीद कर रहे हैं कि अब सब्जियां बीजेंगे। तो शमाइला ने कहा अगर वो करेंगे तो जितनी भी आमदन होगी मेरे हाथ में देनी है। तो सिकंदर भैया साहब ने आगे से कहा है फिर तुसी आप ही यह काम कर लेना जो थानू ही पैसे देने ने। तो बहन भाइयों, मैंने कहा है ना, इस बरादरी के मर्द घर में बैठ के खाते हैं, औरतें कमाती हैं, तो फिर इनकी गैरतें कैसे जाग सकती हैं जब इनसे ना जमीनों में खेती बाड़ी हो सकती है, ना भट्ठे पे ये काम कर सकते हैं। अब सुख रहने हो गए ना ओवरसीज बहन भाई, डिजिटल फकीरों को खूब भीख भेजते हैं, गिफ्टर घरों में आते हैं, गिफ्टर पैसे भेजते हैं 25-25 हजार करके। आपको पता है ना, जो आजकल सोनिया की 25,000 वाली जो वॉइस वायरल हुई है वो सब आपको पता है। और उसकी वॉइस का फायदा जी बड़े बड़े जो सोनिया के नाम से पब्लिक में आए थे, सोनिया के नाम से जाने पहचाने गए थे, यतीम महायतीम, जिसने रिएक्शन वालों के लिए वो बात की, आज उसकी बरादरी, उसकी कजन, चाहे अब उसकी वो बीवी है या नहीं है, खून का रिश्ता है, ब्लड का रिश्ता है। तो देखें फिर, देखे डिजिटल फकीर तो थे, अब डिजिटल दा, समझ गए ना। अब ये वो है, किस किस का ये मुंह बंद करेगा? आखिर रिएक्शन वालियों को बुरा भला कहने वाला आज उनकी बातें रिपीट करके व्यूज ले रहा है, अपना चैनल चमका रहा है, जिसकी वॉइस के बारे में बता रहा है, उसके नाम के बगैर भी इस बेचारे यतीम को व्यूज नहीं आते, और आज रिएक्शन वाली बहनों की बातों को रिपीट करके उनका सहारा ले रहा है। मैंने नहीं कहा था कि वक्त बहुत बड़ा होता है, वक्त आपको बताएगा। बिल्कुल डिजिटल दलाल यतीम, वक्त ने बता दिया कि तुम मर्द ना मर्द हो। जल्ले राय की, सोनिया की बरादरी के जितने मर्द हैं, हिजड़े हैं, वो तुम लोगों ने बता दिया। आज तुम सोनिया पे बातें करके हंसते हो, कहाँ थे? याद है ना, मेरे चैनल पे सारी वीडियो पड़ी है जो सोनिया के साथ कहते थे, सोनिया को बैठ के, बहन भाइयों जाके मेरी पुरानी वीडियो देखो, सोनिया को साथ बैठा के कहता था अपने गिफ्टरों को, अपने फॉलोअरों को कहो कि ये मेरा शोहर है, इसको फॉलो करो, पर बताना नहीं गिफ्टरों को कि ये मेरा शोहर है, फिर गिफ्ट नहीं आएंगे। ये भी इसकी वॉइसें पड़ी हुई हैं, कैमरा के सामने ये बैठा हुआ है, लोगों को कहता है हम ज्यादा इसलिए यहाँ शादी ओपन नहीं करते, फिर मेरी बीवी के गिफ्टर भाग जाते। भी आप जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, यही यतीम था जो आज अपना थूका हुआ चाट रहा है, आज रिएक्शन वालियों का सहारा लेके अपने आप को गैरतमंद साबित कर रहा है। ये वो महा बगैरत है, ये वो तुद बगैरत है जो अगर ये असली नस्ली होता, जब इसके बाप ने लाइबा के साथ नाजेबा हरकत की थी,
तभी हमें पता चल गया था कि इसने बगैरती का शोरबा पिया है। अगर ये छोटी मासूम बच्ची जिसका दिमाग भी ठीक नहीं इनके बकोर, अगर ये इसने उसके लिए स्टैंड नहीं लिया, इसने अपने बाप पे पर्दा डाल के रिएक्शन वालों का मुंह बंद करने के लिए, रिएक्शन वालों को यानी मुझे इसने कमेंट करके कहा था सिस्टर ये वीडियो डिलीट कर दे, मैं तभी समझ गई थी ये आने वाले वक्त का बरादरी, इस बरादरी का मतलब बिग दलाल होगा। वो कहते हैं बिग रिस्पेक्ट, बिग दलाल। यतीम भाई ये आपके लिए दलाली, आपकी के लिए बिग बिग हार्ड आपको। और आज आप कह रहे हैं कि मैंने कहा था ना वक्त बताएगा। जी बिल्कुल वक्त ने बताया कि आप बगैरत हो। आपके खानदान के मर्दों को आपने पहले देख लिया हुआ था। अगर आप चाहते आप इज्जत से उस लड़की को घर बैठा सकते थे। अगर आज वो इस मकाम पे है तुम्हारी वजह से, तुमने उसको धंधा करना सिखाया, तुमने उसको टिकटॉक दिखाया। आज तुम अपने आप को शरीफा और गैरतमंद कह रहे हो। नहीं, सोनिया को यहां तक पहुंचाने में तुम्हारा भी हाथ है। तुम भी उतने गुनाहगार हो, तुम भी उतने गलीज हो जितनी तुम्हारी बरादरी की औरतें गलीज है। क्योंकि तुम्हारी बरादरी में तुम्हारे मामू सिकंदर ने कहा था ना, खुल्ला की डिग्रियां हमारी औरतें लेती हैं, खुल्ला की डिग्रियां। पढ़ाई की डिग्रियां तो ना आप ले सके, इल्म की डिग्रियां तो ना ले सके, हाँ गिफ्टरों की डिग्रियां 25-25 हजार वाली और खुल्ला की डिग्रियां आपकी औरतों ने खूब ली। अब यहाँ थोड़ी सी बात करेंगे जी मैडोना की, मेरी फेवरेट मैडोना। डोना, जब तुमने मुझे थ्रेड कॉल्स करवाई, मुझे धमकियां लगवाई, तुमने समझा कि मैं डर जाऊंगी, फिर मेरी वीडियो के बाद रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत थी। और मैं कोई छोटी बच्ची हूँ, छुन्नी हूँ जो तुम मुझे आके इंस्टा पे कहती हो सिस्टर आपको कोई भी क्लिप भेजेगा आप डिलीट कर देना, सिस्टर आप ऐसे ना करना। जब तुम ये सब कुछ कर रही थी तुमने नहीं सोचा था। बहरहाल मैंने तुम्हारी कोई ऐसी वीडियो नहीं लगाई जो तुम्हें मेरी तरफ से तकलीफ दे या मेरी तरफ से तुम्हें लगे। हाँ, अगर तुम मुझे धमकी लगवाओगी या अब तुम मुझे कह रही हो प्लीज प्लीज सिस्टर मैं आपसे नहीं लड़ सकती, मैं चाहती तो मैं तुम्हारी वो चैट यहाँ दिखा सकती थी, पर नहीं, वो तुम्हारी मेरी पर्सनल बात थी इसलिए मैं वो चीज सामने नहीं ला रही। इस पे तुम मेरे पे पूरा ट्रस्ट कर सकती हो ना। मैंने तुम्हारी वो वाली वीडियोस चलाई हैं जो मेरे तक पहुंची हैं, जो वॉइस मेरे तक पहुंची है, मैंने एक भी नहीं चलाई। तुम पूरा चैनल चेक कर सकती हो, इस वजह से तुम परेशान ना हो। हाँ, जहां तुम मेरे चैनल को नुकसान पहुंचाने का सोचोगी या मुझे गाली गलौज करवाने का सोचोगी, हर वो चीज यहां लगाऊंगी जो दूसरी रिएक्शन वालियों ने भी नहीं लगाई। अब जो तुमने थंबनेल लगाया है कि मेरे ससुराल वालों ने शर्त रख दी, सब बड़े परेशान। क्या परेशानी है? जो तुम्हारा करैक्टर है, जैसे तुम करैक्टर लेस हो, जैसे तुम्हारी चीजें सामने आ रही हैं। पहली बात तो तुम्हारी बात पक्की हुई नहीं, अगर हुई भी है तो करो चटपटी मंगनी तो पट ब्याह। इंतजार किस चीज का, ड्रामा किस चीज का है? मैंने तो समझा तुम्हारे ससुराल वालों ने शर्त रख दी कि अब तुम YouTube पे काम नहीं करोगी, तुम्हें YouTube छोड़ना पड़ेगा। पर वो भी वसीम जैसे ही निकले, बस उन्होंने ये कहा कि जल्दी जल्दी करनी है, देर नहीं करनी। तो अब सोचने वाली क्या बात है, तुम्हारी कौन सी पहली शादी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करो कि तुम्हें अनमैरिड लड़का मिल गया। आराम से अपना घर बसाओ, खत्म करो ये कंजर खाना। नए गुल खिलाना, कभी नदीम और साबरा के बच्चों का इस्तेमाल करना, कभी लाइबा का इस्तेमाल करना, सिर्फ अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए। पहले भी हम तुम्हारे खिलाफ नहीं थे, अब भी हम खिलाफ हैं तुम्हारे कंटेंट के। हम खिलाफ हैं जो तुम YouTube पे कुछ दिखाती हो और टिकटॉक पे और पर्सनल व्हाट्सएप पे जो गुल खिलाती हो, हम उसके खिलाफ हैं। तुम लोगों को चे बनाती हो, तुम न्यू जनरेशन को खराब करती हो, इवन कि अपने भाई की बेटियों को भी तुम गलत कर रही हो, उनको भी खराब कर रही हो। अब कभी उधर रिक्वेस्ट करना, कभी उधर रिक्वेस्ट करना, तो ऐसे काम ही नहीं करने चाहिए। बहरहाल जो तुमने मुझे चैट की मैं यहाँ नहीं दिखा रही ना बता रही हूँ, पर उससे ये साबित हो गया कि वो सारी चीजें असल है। अब बहन भाइयों, ये चीज सोनिया ने भी एक्सेप्ट कर लिया, पर जैसे मैंने सोनिया की ये पर्सनल, क्योंकि ये चीजें सोशल मीडिया पे नहीं थी इसलिए मैंने नहीं दिखाई, मेरे पास थी। और मैंने सोनिया को कहा भी है कि मैं नहीं दिखाऊंगी जब तक तुम मेरे साथ बदतमीजी नहीं करोगी, क्योंकि मेरा उन चीजों के साथ कोई लेना देना नहीं, कोई बात नहीं करनी। पर जहां मुझे लगेगा मुझे वो चीजें दिखानी है, मैं वो चीजें दिखाने से बाज भी नहीं आऊंगी, क्योंकि मेरा है ये रिएक्शन चैनल।
मैं हर वो चीज आपके सामने रखूंगी जो ये औरत गलत करके अपने आप को सही साबित करती है। फिर हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपनी न्यू जनरेशन को बचाएं, अपने मुल्क में ये गंदगी फैलने से बचाएं और ऐसी औरतों को हम राय रास्ता दिखाएं। आगे अल्लाह की मर्जी और इनकी मर्जी कि ये उस रास्ते पे चलती हैं या गलाजत के रास्ते पे चलती हैं। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।